गुमला के सदर अस्पताल में अवस्थित ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया। चाईबासा के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। राज्य भर में ब्लड बैंकों की जांच के क्रम में गुमला सहित 9 जिलों के ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के संचालित पाए गए। इसी क्रम में गुमला सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक को सिविल सर्जन के आदेश पर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इससे थैलेसीमिया सहित अन्य गंभीर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ज़रूरतमंद लोग ब्लड बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहा है। वहीं गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभूनाथ चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार गुमला ब्लड बैंक को तत्काल बंद किया गया है। लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है। जैसे ही लाइसेंस प्राप्त होगा, ब्लड बैंक का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल मरीज रांची रिम्स से संपर्क कर ब्लड की व्यवस्था कर सकते हैं। सदर अस्पताल ब्लड बैंक के पास हम आए हुए हैं और दिवाली के दिन हम माँ को लेकर आए हुए थे, मेरी माँ को, और ब्लड का बहुत ही ज़्यादा कमी मेरी माँ के शरीर में था और आधा ब्लड चढ़ने के बाद में अभी अचानक से ब्लड बैंक में बोल दिया गया कि यहाँ पे ब्लड अभी नहीं मिलेगा और ऊपर से आदेश से ब्लड बैंक अभी बंद कर दिया गया है। अब स्थिति ऐसा है कि मेरे माँ का ना तो सही से इलाज हो पाया है, ना उसको हम घर ले सकते हैं। और इस परिस्थिति में हम अपना माँ को हॉस्पिटल में रखें कि घर लेकर जाए, हमको सोचना पड़ जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ब्लड के नाम पे जब भी हम आते हैं मांगने के लिए, तो केवल इतना ही बोल दिया जाता है कि जब तक आदेश नहीं आएगा हम लोग ब्लड नहीं दे सकते। और इसी तरह से अगर होते रहेगा तब तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। केवल हमको बस दिक्कत नहीं है, यहाँ जितना भी पेशेंट हम देख रहे हैं, बहुत लोगों को ब्लड का आवश्यकता है और जिसको भी आवश्यकता है ब्लड का, अब वो सभी लोग ब्लड के लिए यहाँ पे ब्लड बैंक के पास में चक्कर लगा रहे हैं। उसमें से हमको भी उसी तरह का चक्कर लगाना पड़ रहा है और इंतज़ार करते करते आज इतना समय हो जा रहा है कि फिर जो पेशेंट को ठीक ठाक था उसका कंडीशन फिर ख़राब हो जा रहा है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि गुमला में अभी जो हम लोगों का ब्लड सेंटर जो चलता था, उसकी अनुज्ञप्ति अभी हमारी लंबित है। जो हमारे तरफ से कोई भी कार्रवाई उसमें अब बाधित नहीं है। हम लोगों ने सारा उसका प्रोसेस जो है वो कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आती है, उसके बाद उसकी अनुज्ञप्ति इंस्पेक्शन करके उसके रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञप्ति जारी करती है। हम लोगों ने अभी वर्तमान समय में जो सरकार का निर्देश था कि हम लोगों को उसको एक विस्तृत जांच करना है, हम लोगों ने जांच करके उसका रिपोर्ट भी सरकार को भेज दिया है। अभी हम लोगों को जो निर्देश था कि चूँकि अनुज्ञप्ति हमारे पास नहीं है तो इसलिए टेस्टिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ब्लड सेंटर के रूप में उसका संचालन नहीं कर सकते। हम लोगों ने वही किया जो निर्देश था, निर्देशानुसार ही हम लोगों ने जो सेंटर है उसको अभी बंद किया है। अभी हम लोग फ़िलहाल हम लोगों को फिर अप्लाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट के रूप में इसको डेवलप करें, लेकिन उसके लिए एक विहित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अधीन सबसे पहले हमको एक कोई मदर ब्लड सेंटर बनाना पड़ता है। तो मुझे आज ही निदेशालय से सूचना मिली है कि मुझे रिम्स को बनाया गया है, उसका मदर इंस्टीट्यूशन। रिम्स में हम लोगों ने जो संबंधित जितना भी पत्राचार है वो कर दिया है और वहाँ से जैसे ही मुझे उनका परमिशन मिल जाएगा तो मैं फ्रेश एक एप्लीकेशन ड्रग जो डायरेक्टर हैं उनको भेज दूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक ये सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। तब हम लोग ब्लड जो स्टोरेज यूनिट है वो हम लोग चला पाएंगे, तो फिर स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। कहे कि अभी चूँकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास BSU है, ना हमारे पास ब्लड सेंटर के नाम से हम अस्पताल चला रहे हैं। तो कुछ भी हम करेंगे, किसी को ब्लड अगर मान लीजिए लेते हैं तो वो नियम के विरुद्ध हो जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से क्षमा मांगते हैं सब लोगों से, खास करके गुमला वासी या फिर गुमला में और भी जो ब्लड बैंक पर आश्रित हैं कि इस समय थोड़ा सा हमको समय दें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ निपटारा किया जा सके, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ब्लड नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इसके संबंध में ये बोलना चाहता हूँ कि किसी को ज़रूरत है तो वो लोग अपनी अतियाचना ब्लड के लिए वो हमारा जो रिम्स है वहाँ से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। खून की कोई कमी नहीं है, खून उपलब्ध है और